ओके जी, आई गेस मैक्सिमम लोग जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम अफ़ान है। एंड अच्छा, ये मैसेज आ रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं रिकॉर्डिंग मिलेगी, आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, काइंडली आवाज़ का आप देखें, अगर मैक्सिमम लोगों को आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आवाज़ आ रही है। काइंडली मुझे कंफर्म करेंगे कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है बाकी सबको। शाहिद कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, असद कह रहे हैं यस आ रही है, शान कह रहे हैं आ रही है, वकार कह रहे हैं यस आ रही है जी, आवाज़ सही आ रही है। देखें तो सी, अच्छा सब लोग कह रहे हैं आ रही है, तो सुन लो कि जिन लोगों को नहीं आ रही है काइंडली आप लोग चेक करें, ठीक है? शायद आपके एंड पर कोई मसला है, ठीक है? बाकी सबको आवाज़ क्लियर है। शाहिद कह रहे हैं मुझे नहीं आ रही। शायद आप ये चेक करें कि आपने वो वहाँ पर माइक का ऑप्शन होता है, आपने वहाँ पर क्लिक करके आपने ऑडियो के साथ लिंक किया है अपने मोबाइल को। आप काइंडली चेक करें, क्योंकि बाकी सबको क्लियर है आवाज़, ठीक है? ओके जी, मेरा नाम उफान है, फाउंडर ऑफ AQ वर्स, एंड टू गिव माय हम्बल कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी आई आल्सो वर्क एज अ मेंटोर इन AQ वर्स। अगर अपने जर्नी की बात करूं, अमेजोन जर्नी की बात करूं, तो 2019 में इस सफ़र का आगाज़ हुआ। मैंने प्राइवेट लेवल से स्टार्ट किया और उसके बाद तकरीबन 7-8 महीने की एक स्ट्रगल रही, लेकिन ऐसा सच कोई कामयाबी नहीं मिली प्राइवेट लेवल में। फिर मूव किया, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। वो किस तरह आया वो इन दी एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन बहरहाल आप ये समझ लें कि होलसेल स्टार्ट कर दिया, एंड होलसेल में ही क्लाइंट मिलना शुरू हुए, होलसेल से ही इनकम आना जनरेट हुई, तो फिर होलसेल में ही कंटिन्यू किया। अच्छा, ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है, ये रखने का पर्पस बेसिकली ये होता है कि हम इसमें डिस्कस कर सकें ये तमाम क्वेश्चंस। ये FAQs होते हैं, बेसिकली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में होता है। और हमने ये भी डिस्कस करना होता है कि हम इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं। प्रैक्टिकल करने वाले हैं तो वो प्रैक्टिकल किस तरीके से होगा, ठीक है? इंटर्नशिप का फ़ायदा क्या होता है, वो तमाम चीज़ें, ये जितने भी क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल होता है जो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में होता है। और वो सवाल ये होता है कि सर ये फ्री में क्यों करवाया जा रहा है, इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा या ऑर्गेनाइजेशन को इससे क्या बेनिफिट होगा। तो वो तमाम चीज़ें भी, उसके लिए भी उसका भी जवाब मैं आप लोगों को दूंगा कि इससे होता क्या है और क्यों हम ये करवा रहे हैं, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली क्यों है। अच्छा, लेकिन हम वन बाय वन इन तमाम सवालों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम डिस्कस करें कि जी प्राइवेट लेवल और होलसेल में क्या फ़र्क होता है, ठीक है? और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? अगर आप में से बहुत सारे लोग जिनका प्राइवेट लेवल का बैकग्राउंड होगा, साथ साथ आपने होलसेल की भी एक दो क्लासेस ली होंगी कहीं से, ठीक है? या फिर जिन लोगों ने प्योरली होलसेल किया है, तो आप लोग अगर कन्फ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर के हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ को हमें कंटिन्यू करना चाहिए, तो इसका एक जो बड़ा क्लियर आंसर है वो ये है कि आपने होलसेल को कंटिन्यू करना है। होलसेल FBA प्लस आर्बिट्राज, ठीक है? आपने प्राइवेट लेवल को कंटिन्यू कंटिन्यू जो है वो नहीं करना। अब यहाँ पर जो लोगों को हमने ये चीज़ है कि सर क्यों नहीं करना, वजह क्या है इसकी, तो देखें, मॉडल कोई बुरा नहीं है, ठीक है? अमेजोन के ऊपर मॉडल कोई बुरा नहीं है, चाहे वो प्राइवेट लेवल है, चाहे वो होलसेल है, ठीक है? चाहे वो आर्बिट्राज है, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग है, अगर आपको करने की टेक्निक्स आती है। लेकिन जब आप एज अ VA काम कर रहे होते हैं तो आपने कामयाब होना है, और आप कामयाब कब होते हैं, जब आपके पास क्लाइंट मौजूद है, ठीक है? अब अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट लेवल के जो क्लाइंट है मार्केट में वो नहीं है, ठीक है? आप ये समझ लें कि 1000 में से शायद एक या दो लोग होंगे जिनको क्लाइंट मिलते होंगे, वो भी बड़ी मुश्किल से, ठीक है? और उनका परमानेंट का कोई चांस नहीं होता कि वो परमानेंट या लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहेंगे, ठीक है? देखें, आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड 1,22,000 इदारे हैं। 1,22,000 इदारे मौजूद हैं जो कि अमेजोन सिखा रहे हैं। और वो 90% जो है, 95% आई वुड से, वो प्राइवेट लेवल ही सिखा रहे होते हैं। तो अब आप खुद जज कर सकते हैं कि सारे के सारे कामयाब हैं, क्या सबके पास क्लाइंट होता है, ठीक है? तो प्राइवेट लेवल तब अच्छा है जब आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट है 30-40 लाख रुपए की। 30-40 लाख की इन्वेस्टमेंट आपके पास मौजूद है, आप काम करना चाहते हैं, आप सीखें और आप अपना स्टार्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज मार्केट में क्लाइंट नहीं है इसका। इसी के अपोजिटली अगर हम बात करें होलसेल की, तो होलसेल इसलिए बेस्ट है, इसलिए टॉप पर जा रहा है कि इसकी प्रोडक्ट सेलिंग बहुत अच्छी है होलसेल की, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ब्रांड की प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा इसका क्लाइंट मार्केट में बहुत ज़्यादा मौजूद है, ठीक है? होलसेल प्लस आर्बिट्राज ये दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, और हम भी दोनों चीज़ों को ही कवर करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर यहाँ से हो जाती है। देखिए, हमारी ज़ाहिर है कि हमने ये नहीं देखना कि हम प्राइवेट लेवल को फेवर दे रहे हैं या हम होलसेल को दे रहे हैं। हमने तो अपने फायदे की चीज़ देखनी है ना। अगर आप एज अ VA काम करें तो आपने ये देखना है कि किससे आपकी इनकम जनरेट होगी, ठीक है? कोई प्राइवेट लेवल से या होलसेल से हमें कोई मोहब्बत तो है नहीं, लगाव तो है नहीं कि हम उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है? तो जो चीज़ हमें बेनिफिट दे रही है हमने उसके ऊपर क्या करना होता है, फोकस करना होता है। तो होलसेल है क्लियर, एक आंसर यहाँ पर क्या है, होलसेल है। उसके बाद हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि जी स्टूडेंट जो है वो नाकाम क्यों हो जाते हैं, ठीक है? स्टूडेंट की जो फेलियर है उसकी रीज़न क्या होती है? 90% आई वुड से स्टूडेंट जो है वो नाकाम है, तो उसकी रीज़न क्या है, ठीक है?
अब स्टूडेंट की अगर हम बात करें, उनकी फेलियर की अगर हम बात करें, देखें सबसे बड़ी जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि उनको प्रैक्टिकल नहीं होता, उनके पास हैंड्स ऑन नहीं होता एक्सपीरियंस। ठीक है, और उनके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता। ठीक है, देखें कॉन्फिडेंस जो होता है ना, बात करने का जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपके पास तब आता है जब आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होता है चीज़ों का। ठीक है, जब आपको इन डेप्थ चीज़ों का पता होता है, आपके पास हर एक सवाल का जवाब मौजूद है, दलील के साथ मौजूद है, फिर आप क्या करते हैं, बात कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ डील कर सकते हैं, आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं अपना काम, अपने साथ काम करने पर। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, फर्ज कर लेते हैं कि जी आप, मैं अगर आपके सामने बात करूं, अब अमेजोन का मुझे पता है, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझसे सवाल करें कि सर आप हमें स्पेस के बारे में कुछ बताएं, या अगर आप मुझसे स्पेस के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है, स्टार्स के बारे में कुछ पूछना स्टार्ट कर देते हैं, जस्ट एग्जाम्पल, तो मैं चुप हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, मैं क्या बोलूंगा। समझ रहे हैं ना, तो नॉलेज जो होती है ना वो पावर है असल। वो अगर आपके पास एक चीज़ का इन डेप्थ नॉलेज है, आपको 100% यकीन है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ क्या कर सकते हैं, आगे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, तो फिर आपके पास जवाब नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट की नाकामी की जो वजह है वो सबसे ज़्यादा यही होती है, क्लाइंट ये कहता है कि जी मुझे प्रॉफिट दो। ठीक है, आप किसके साथ काम कर रहे हो, किस टीम के साथ काम कर रहे हो, किस इदारे के साथ काम कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास अकाउंट्स हैं या नहीं है, वो ये चीज़ें पूछते हैं। ज़ाहिर है वो चीज़ हमारे पास होती नहीं है, तो फिर हम किस तरह कर लें। ठीक है, स्टूडेंट क्या होता है, नाकाम हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि हर किसी के हालात होते हैं। ज़ाहिर है कि एक बंदा 2-3 महीने पहले कोर्स सीखता है, उसके बाद उसकी स्ट्रगल होती है 3-4 महीने की, तो अगर उसको क्लाइंट वगैरह नहीं मिलते तो वो फिर डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। अच्छा, अगर हम साथ साथ यहाँ पर बात कर लें अर्निंग पोटेंशियल की, कि अर्निंग कितनी होती है एज अ वी, आप किस में इतनी कितनी सैलरी आप इसमें अर्न कर सकते हैं, तो मैं हमेशा यहाँ पर जो है वो एक एग्जांपल के लिए अपनी यहाँ पर मिसाल देता हूँ कि जब मेरी पहली अर्निंग हुई थी, जो मेरी पहली सैलरी थी वो $250 थी। ठीक है, $250 की मेरी पहली अर्निंग थी। ठीक है, जो कि पाकिस्तानी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, उस टाइम पर भी वो बहुत अच्छी बनती थी, और अगर हम उसको सैलरी के हिसाब से कंपेयर करें तो वो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, क्योंकि ये तकरीबन 2019 की बात है, तो मतलब 2019 की नहीं, 2020 का आप स्टार्ट कह सकते हैं, जब मुझे पहला क्लाइंट मिला था। सीखा मैंने 2019 में था, लेकिन जाहिर है कि वो 7-8 महीने का एक जर्नी रहा, उसमें तो नाकामी ही थी। ठीक है, लेकिन जब पहला क्लाइंट मिला 2020 में तकरीबन वो मिला था, तो उस टाइम पर जो एक नॉर्मल जॉब होती थी ना, वो पाकिस्तान में जो चल रही थी वो 18 से 20 हज़ार रुपये थी। ठीक है, और लेकिन उस वक्त जो हमारे वो कन्वर्ट करने पर बन गए थे, वो बहुत अच्छी अमाउंट बन गई थी। तो पॉइंट ये है कि अगर हम सैलरी के साथ कंपेयर करें तो मतलब बहुत आगे की चीज़ है। ठीक है, मतलब आपको डॉलर्स में पेमेंट होती है। और इसके अलावा अगर हम एक प्रोडक्ट की यहाँ पर बात करें, तो प्रोडक्ट की जो आपकी एक डिमांड होती है, मैं अगर आपको यहाँ पर ब्रांड की बताऊँ, तो वो $250 होती है। ठीक है, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि उस ब्रांड का मार्जिन कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। लेकिन $200 से लेकर $250 की, यानी कि $250 तक की एक प्रोडक्ट आपकी होती है, आराम से सेल हो जाती है। और अगर वो एक डिस्ट्रीब्यूटर की है, ठीक है, अगर वो एक डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट है, तो उसकी जो मार्केट में डिमांड है वो $100 से लेकर $120 तक होती है। ठीक है, मतलब $120, तो मतलब पाकिस्तानी, अगर हम आज के दौर की बात करें, आज के हिसाब से अगर हम कन्वर्ट करें, तो वो तकरीबन आपके आराम से, अगर आप $100 की भी बेचें तो 25-30 हज़ार रुपये बन जाते हैं आपके आराम से। मतलब महीने में अगर आप दो प्रोडक्ट फाइंड करके दो प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, तो वो आपके आराम से बिक जाती है। ठीक है, ये मॉडल इसलिए बेस्ट है कि आपका क्लाइंट तो हंट आप करते ही है, क्लाइंट हंटिंग के ऊपर तो फोकस होती है, और आसान चीज़ है। अगर आप एक टेक्निक के साथ चलते हैं तो क्लाइंट हंटिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन फर्ज कर लें कि उस वक्त अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा है, आप आराम से प्रोडक्ट हंट करके आप इजीली उसको बेच सकते हो। और ये चीज़ इंशाल्लाह हम इंटर्नशिप में देखेंगे भी सही, हमारा जो फोकस होगा इस चीज़ के ऊपर ही होगा। ठीक है, कि किस तरह आप लोग प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं, किस तरह आप लोग इसके क्लाइंट फाइंड करते हैं, किस तरह आप कंपनी प्रोडक्ट्स अपने निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, ब्रांड से रब्ता करके, किस तरह आप उनके कैटलॉग वगैरह लेते हैं, वो तमाम चीज़ें हम इन डेप्थ चीज़ों को देखेंगे। तो ये इसका अर्निंग पोटेंशियल है। ठीक है, एंड मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ इंसान को, जो भी स्टूडेंट होते हैं जिनसे भी मैं बात करता हूँ, मिलता हूँ, ठीक है, कि आप लोग देखें जो आप कर रहे हैं वो करते रहें, आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं फिलहाल जॉब भी करते रहें। ठीक है, लेकिन इसको एक साइड बिजनेस के तौर पर या एक साइड इनकम स्ट्रीम के तौर पर इस चीज़ को लाजमी सीखें, चाहे वो ये चीज़ है, चाहे वो ये स्किल है, या वो कोई सी भी स्किल है। ठीक है, सीखना लाजमी होता है, लाजमी सीखनी चाहिए आपको। एक साइड पे पैसा आ रहा है, ठीक है, चाहे वो महीने में एक दफ़ा आ रहा है, महीने में 2 दफ़ा आपको क्लाइंट मिल रहा है, एक इनकम जनरेट ही हो रही है ना। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ, बिजनेस का एक रूल हमेशा याद रखिएगा, कि जहाँ से आपको ₹10 का भी प्रॉफिट हो रहा हो ना, आपने वहाँ पर अपना पैसा लगाना भी होता है, और आपने वो चीज़ सीखनी भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ₹100 हैं, ठीक है, अगर एक बंदा आपको ये कहता है ना कि यार आप ₹100 मुझे दो और आपको ₹110 वापस मिलेंगे, तो आपने ये नहीं सोचना होता कि यार सिर्फ ₹10 मिलेंगे। ठीक है, आपने वो रकम इन्वेस्ट करनी होती है, क्योंकि आपको प्रॉफिट तो आ रहा है ना। अब देखें, आप अगर 100 रुपये कहते हैं ना, नहीं यार ₹10 से क्या होगा, आप उसको ₹100 को ₹100 ही रखते हैं, तो वो फिर हमेशा ₹100 ही रहते हैं।
बात समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ क्या होती है, बिजनेस जो एक बिजनेस माइंडसेट होता है ना, वो ये होता है। अब आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये एक्सपैंड कर रही होती हैं। जैसे आईफोन को देख लो, वो सिर्फ आईफोन नहीं बना रहे, उनके आगे भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती है। ठीक है, अब तो एप्पल जो है वो गाड़ी भी बना रहा है अपनी, क्यों बना रहा है? क्यों अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, क्यों अपनी प्रोडक्ट लाइन को चेंज कर रहा है? ठीक है, यही चीज़ होती है इनकी, कि वो हर तरफ क्या लेते हैं, जहाँ से वर्निंग पोटेंशियल को नजर आ रहा होता है, वो चीज़ के ऊपर रिस्क भी लेते हैं और वो उसके ऊपर इन्वेस्ट भी करते हैं। तो बिजनेस का रूल होता है। सेम चीज़ आपके ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, तो साथ साथ आप लेकर चलें। जब आप एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, एक मकाम पर पहुंच जाते हैं, तो फिर आप जो है वो अपनी जॉब को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इनिशियली आपने गलती नहीं करनी, स्टार्ट में नहीं छोड़ना। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है कि इस काम को लाजमी करना चाहिए। एंड बिलीव मी, लोग कहते हैं कि जी पैसा कमाना मुश्किल है, जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि आज के दौर में, मतलब पहले की बात नहीं कर रहा, आज के दौर में 2023 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, पैसा कमाना सबसे आसान काम है अगर आपको आता हो। ठीक है, आजकल इतनी सारी स्किल्स हैं, वो चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट है, वो चाहे वेब मतलब वो कोडिंग हो गई। ठीक है, इसके अलावा शॉपिफाई है, अमेजोन है, इतने सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, पैसा कमाना लिटरली बहुत आसान बन चुका है, सिर्फ एक्स्ट्रा स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, टाइम अपना बचाएं। ठीक है, इंशाल्लाह मेरे बहुत सारे जो इनकमिंग प्रोजेक्ट हैं उसमें वेबसाइट डेवलपमेंट का भी एक प्रोजेक्ट शामिल है। ठीक है, वो चीज़ भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, वो भी हम जल्दी कोर्स लॉन्च करेंगे उसका भी। ठीक है, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, पॉइंट ये है कि मेरी कोशिश ये है कि जितनी भी इनकम स्ट्रीम्स हो सकती है वो आप लोगों के सामने रखी जाए, लोगों को समझाया जाए, लोगों को बताया जाए। ठीक है, ये चीज़ें बहुत आसान है। मैं कह रहा हूँ ना कि 2023 में कम से कम ये बहुत आसान है कि पैसा कमा सकते हैं आप लोग बिल्कुल आसानी से। अच्छा खैर, यहाँ पर अगर हम बात करें जी पर्पस क्या इंटर्नशिप का, तो हम डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं कि पर्पस इसका क्या है, कि प्रैक्टिकल होगा। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं, मैं उसको लाजमी यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। देखें, एक चीज़ होती है इंटर्नशिप और एक चीज़ होती है कोर्स। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो इसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इंटर्नशिप कब करनी चाहिए और हमें कोर्स कब करना चाहिए। इसके ऊपर आज ही डिटेल्ड वीडियो जो है वो बनाई गई है। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, टीम को मैं कह दूंगा, टीम आपके साथ शेयर कर देगी। लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ को देखें, इंटर्नशिप जो होती है ना, वो बेसिकली तब होती है जब आपने कहीं से भी कोर्स किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कहीं किसी भी इदारे से, चाहे वो आपने यूट्यूब से क्यों ना सीखा हो, ठीक है, आपको एटलीस्ट चीज़ें आती हैं, डेप्थ में आपको चीज़ों को पता है। अब आप क्या करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। इंटर्नशिप जो होती है वो 1 मंथ की होती है, जिसके अंदर प्रैक्टिकल जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है वो आपको दिया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्ट से नहीं होती है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको अमेजोन की डेफिनेशन बताऊंगा कि अमेजोन क्या चीज़ है, भाई ये तो आपको पता होगा ऑलरेडी। मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें आती हैं जो कि कोर्स में शामिल होती हैं, कोर्स कंटेंट होता है। उसके बाद अब हमने क्या करना होता है, प्रैक्टिकल करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, 8 से 10 लेक्चर्स होंगे, जिसमें हमारा टोटल फोकस क्या होगा, हैंड्स ऑन की तरफ होगा, कि आपको चीज़ें असल में करवाई जाएं, प्रैक्टिकल आपको करवाई जाएं। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर अगर हमारा पीएल का बैकग्राउंड है, हमने प्राइवेट लेबल किया हुआ, तो क्या हम फिर ये कर सकते हैं? तो इसका जवाब बिल्कुल है, यस। आप बिल्कुल कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट लेवल को आई नो डिफिकल्ट होता है, मैंने कहा ना कि मैंने जब स्टार्ट किया था प्राइवेट लेवल से किया था, और तकरीबन 6 से 7 महीने दिए थे। एंड लिटरली मतलब पूरी पूरी रात जाकर, क्योंकि मेरे तकरीबन हम 2-3 लोग थे, हम साथ कर रहे थे, पूरी पूरी रात जाकर हम लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट हंटिंग करते थे। ठीक है, इतना इस चीज़ को हमने टाइम दिया था प्राइवेट लेवल को। लेकिन जाहिर है कि जब वो उस चीज़ में नहीं मिली कामयाबी, और फिर अंदाज़ा हुआ कि नहीं इसका क्लाइंट नहीं है मार्केट में, फिर हमने भी क्या किया, स्विच किया। और वो भी किस तरीके से हुआ स्विच, वो मैं भी आपको बताऊंगा आगे जाकर। ठीक है, वो एक पूरी एक कहानी है जो कि मैं हमेशा सुनाता हूँ अपने हर लेक्चर में। ठीक है, और अभी आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करता हूँ। तो बहरहाल ये है कि देखें, आपने ये नहीं कि आप एक बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं। ठीक है, हमें बहुत देर से इस चीज़ का एहसास होता है कि यार ये रास्ता ठीक नहीं था, काश हमने बहुत पहले किसी और तरफ जाना चाहिए था। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक पीएल के पीछे पड़े हैं, अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो जाहिर है कि वो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है थोड़ी सी, लेकिन हकीकत ये है कि मिलना भी नहीं है। आप होलसेल की तरफ मूव करें आप। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास आई थिंक ये दो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोर्स किस तरह डिफरेंट है और कितना टाइम पीरियड होगा। तो तकरीबन 1.5 मंथ तक, या वन वन मंथ की बेसिकली होती है। ठीक है, जिसमें 8 से 10 लेक्चर्स आपके होंगे, तकरीबन 10 लेक्चर्स होंगे। स्केड्यूल आपके साथ टीम शेयर करेगी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिकल होगा। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बात पूछी जाती है हमेशा, कि सर ये आप फ्री क्यों ऑफर कर रहे हैं? ठीक है, इदारा है आखिर, पूरी एजेंसी है, पूरा इंस्टीट्यूट है, तो इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है और मुझे आपसे क्या चाहिए? तो यस, मुझे एक चीज़ आप लोगों से चाहिए। वो चीज़ क्या चाहिए, उसके लिए एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ और उसके बाद आप लोगों को चीज़ क्लियर होगी। 2019 में मैंने स्टार्ट किया था, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, एंड 44,000 तकरीबन मैंने पे किया कोर्स के लिए। एक इदारे में गए,
और जाहिर है कि आप लोग जब मतलब कोई भी, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप लोग हैं, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो एक जो ख्वाहिश होती है वो ये कि ठीक है हम सीखेंगे, यहाँ से हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी। और आपको बताया भी यही जाता है कि आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, आप इतना कमाओगे, ये है वो है, सक्सेस स्टोरीज आप लोग देखते हैं। तो वो सेम चीज़ थी, ठीक है हम चले गए वहाँ पर सीखने के लिए, मैं गया वहाँ पर। और फीस वाला जो भी उनकी थी वो पे की, नहीं फीस पे करना मसला नहीं होता, ठीक है खैर वो पे कर दी। अब सीखना स्टार्ट किया। उम्मीद तो वही थी, ख्वाहिश भी वही थी, सोचा भी वही था कि यार अपनी पूरी मेहनत करनी है, सारा का सारा टाइम इस चीज़ को देना है और इस चीज़ में कामयाब होना है। तो वो 2 महीने का कोर्स था, ठीक है पीएल का ही था, 2 महीने का कोर्स। अब इमेजिन कर सकते हैं कि प्राइवेट लेवल जैसा मॉडल और सिर्फ 2 महीने का। खैर जाहिर है कि हम बिल्कुल न्यू भी थे, बिल्कुल नए थे, पता ही नहीं था कि अमेजोन है क्या चीज़। तो चले गए करने के लिए। अब जब वहां पर गए तो तकरीबन 1.5 मंथ तक, मतलब तकरीबन 1.5 महीने तक उन्होंने सिर्फ हमसे हंटिंग करवाई। ठीक, क्राइटेरिया बता दिया, थोड़ी बहुत बेसिक बता दी, रेटिंग रिव्यूज वगैरह ये हो गए, और उसके बाद हंटिंग पर लगा दिया। हीलियम 10 बाय किया, जंगल स्काउट बाय किया, मतलब 2-3 टूल्स वो भी खुद ही बाय किया, मतलब 44,000 पे करने के बाद भी टूल्स भी खुद ही परचेज किए। अच्छा वो परचेज कर लिए जी, ठीक है वो करते रहे, फिर एंड में उन्होंने एक दो क्लास जो है वो होलसेल की रखी, जिसमें उन्होंने बिल्कुल बेसिक बताया कि जी होलसेल ये होता है कि आपने ब्रांड से रब्ता करना है। 2-3 टेम्पलेट शेयर कर दिए कि ये टेम्पलेट, उसके बाद उन्होंने कहा कि खत्म हो गया कोर्स आपका, अब आप लोग जाओ। अब हम तो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल काइंड ऑफ आता ही नहीं था, हम तो बड़ा परेशान से हो गए यार करें क्या, मतलब ये तो खत्म भी हो गया, हमें तो लग रहा था कोई चीज़ सिखाई जाएगी कि आखिर किस तरह काम करना है, किस तरह कमाना है। मतलब उन्होंने जो कहा था कि जी आप लोग कमाओगे, ये होगा वो होगा। तो उन्होंने कहा नहीं बस हो गया, कोर्स खत्म हो गया, बस अब आप लोगों की अपनी मेहनत है। अब आप लोगों ने खुद मेहनत करनी है, खुद ही क्लाइंट पूरा ढूंढो, जो भी करना है करो, और बस ठीक है जाओ। ठीक है जी, मार्केट में आ गए। अब हमें ये लगता है कि शायद इतना कुछ ही होता है, शायद इतना ही सिखाया जाता है। तो काम स्टार्ट कर दिया। अब वो मसला वही आया कि जब क्लाइंट अगर 2-3 मिले भी सही, ठीक है करने की कोशिश की, मतलब उनके साथ मीटिंग होती थी, वो हमसे ये पूछ रहे थे कि जी आप किसके साथ काम कर रहे हो, आप लोगों का एक्सपीरियंस कितना है, कितना अकाउंट आपने हैंडल किए हैं। हम आपके ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहे 30-40 लाख रुपए डॉलर्स में कर रहे थे, कि हम आके 10-15 हज़ार डॉलर का हम आपके ऊपर खर्चा करेंगे, आपको देंगे, तो हमें तो तसल्ली होनी चाहिए ना, हम तो गारंटी लेंगे। और जाहिर है वो लोग ठीक भी थे अपने एंड पर, हर बंदे को अपना पैसा ज़ाहिर है लगा रहा होता है, उनको चाहिए होती है। अब हम सीनियर्स के पास गए तो उन्होंने भी मना कर दिया, वो हमारे साथ क्यों काम करते, ठीक है, या वो कह रहे थे कि पैसा हम रखेंगे सारा जो भी आएगा, तुम लोग कुछ नहीं करोगे, मतलब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उनका ये कहना था। ठीक है मेंटोर के पास गए तो मेंटोर ने कहा भाई जो सिखा दिया सो सिखा दिया, बस अब ये नहीं कि तुम साथ साथ हमारे लगे रहोगे, अब खुद से करो जो भी करना है। ठीक है। अब क्लाइंट इस चक्कर में बहुत सारे क्लाइंट भी चले गए, ठीक है फिर मिलना, एक तो मिलना बहुत मुश्किल होता है प्राइवेट लेवल का, ठीक है। हमने ये भी किया था कि हमने फाइवर के ऊपर भी गिग बनाई थी उस टाइम पर, दोस्तों ने, हमने उसके ऊपर भी मिलकर हमने खुद ही उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, क्योंकि अब देखिए ये चीज़ भी सिखाई नहीं गई कि फाइवर के ऊपर आपको करना होता है। हमने खुद से यूट्यूब के ऊपर सर्च कर करके जी हाँ चलो ठीक है इस तरह होता है, फाइवर के ऊपर गिग बनाई अपने, उसको रैंक करवाया, वो तमाम चीज़ें करवाई, लेकिन मेरा कामयाबी मिली नहीं, वो चीज़ भी खत्म हो गई, कोई क्लाइंट नहीं आया वहाँ से भी, वो पैसा भी हमारा तकरीबन डूब ही गया। तो 6-7 महीने मतलब हम लोग लगे रहे डिफरेंट स्ट्रेटजीज मारा अपने अपने ही एंड पर, मतलब खुद से ही तरीके, डिफरेंट तरीके सोच रहे हैं कि अब इस तरह काम करते हैं, अब इस तरह काम करते हैं, शायद इस तरह को क्लाइंट मिलेगा, शायद इस तरह कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सो मतलब आप ये समझ लें कि फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उस स्टेज पर भी हम आ गए थे कि बस छोड़ने ही वाले थे कि एक खुदा का करना ऐसा हुआ, हमने एक पोस्ट देखी, ठीक है फ्री इंटर्नशिप जो थी वो ऑफर हो रही थी एक जगह पर। ठीक है हम गए वहाँ पर, हमने इनरोल किया फ्री ऑफ कॉस्ट, वो फ्री इंटर्नशिप थी तो वहाँ पर इनरोल कर लिया, वो होलसेल की थी। ठीक है अब हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो था होलसेल का, बहुत ज़्यादा गिरफ्त तो नहीं थी, सारा का सारा फोकस जो था पीएल के ऊपर था। लेकिन हमने कहा कि चलो अगर हो ही रहा है फ्री वे ऑफ कॉस्ट ही है, फिर ठीक है जहाँ इतना पैसा खर्च किया, इतना टाइम दिया है, वहाँ पर 2-4 महीने इसको भी दे लेते हैं। तो वहाँ पर इंटर्नशिप की, एंड मतलब तो लिटरली उसने काइंड ऑफ लाइफ चेंजिंग थी हमारे लिए। ये मुझे जो अपना पहला क्लाइंट मिला था वो वहीं से मिला था, और मैंने मतलब एक परमानेंट क्लाइंट तो वहाँ से मिला था, उसके अलावा प्रोडक्ट जो सेल की थी वो तकरीबन उस वक्त $80 की मैंने सेल की थी, पहली प्रोडक्ट जो मेरी अर्निंग हुई थी पहले वो थी, ठीक है उसके अलावा क्लाइंट भी फिर मिल गया था एंड में। और भी बहुत सारे लोग जो थे हमारी जो टीम में 3-4 दोस्त थे हम लोग, हमने वहीं से टीम बनाई और फिर आके उस चीज़ को ग्रो करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो और उस वक्त हमारा बैच तो वहाँ पर जो होलसेल का हमारा मतलब इंटर्नशिप का जो बैच था उसमें तकरीबन 50% आप लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर लोग कामयाब होना शुरू हो गए थे। एंड देन हमें रियलाइज हुआ कि हम लोग कितना गलत अपने साथ करते रहे, ठीक है वो लर्निंग तो थी, एक लर्निंग तो हुई, लेकिन बहरहाल डायरेक्शन जो थी वो हमारी गलत थी। तो हमारे माइंड में ना ये सेम चीज़ आती थी कि सर हमें सब कुछ सिखा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, कुछ हमसे नहीं लेते, ठीक है कोई डिमांड नहीं है, मतलब क्यों है ऐसा। तो जब हमारा लास्ट लेक्चर था ना, तो सर ने कहा कि बेटा देखो, ये फ्री करवाने का जो पर्पस था ना वो ये था कि मैं समझ सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों का जो जर्नी है वो रहा होगा और बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, सेम चीज़ हमारे साथ हुई।
ठीक है, अनफॉर्चुनेट ये है कि हम लोग फीस भी पे करते हैं, इदारों में जाते हैं, सीखते भी हैं, टूर का खर्चे बर्दाश्त करते हैं, आने जाने का जो एक्सपेंस होता है वो भी हमारी जिम्मे होता है, वो भी हम लोग कर रहे होते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उस लेवल का सिखाया नहीं जाता, कोई सही डायरेक्शन दी नहीं जाती, सिर्फ स्लाइड्स के तक रखा जाता है, सिर्फ स्लाइड्स पढ़ा दो, उसके बाद खत्म है। ठीक है, तो मैंने ये सोचा था, सर ने ये बात की कि मैंने ये सोचा था कि अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ तो मैंने आगे लोगों को सिखाना है और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिखाना है। ठीक है, एटलीस्ट उनको जो इंटर्नशिप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने करवानी है। और मेरा मुझे जो आप लोगों से चाहिए वो सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो ये प्रॉमिस है कि आगे चलकर आप लोगों में से जो भी कामयाब होता है वो भी इस काम को कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, मेरी जो सोच थी वो ये थी कि ये सिलसिला चलता रहना चाहिए, चैन चलती रहनी चाहिए। ठीक है, सेम चीज़ जो है ना वो मुझे आप लोगों से चाहिए। अगर आप लोगों का सवाल ये है ना कि ये क्यों करवाया जा रहा है फ्री में, और आप लोगों से मुझे क्या चाहिए, तो मुझे आप लोगों से सिर्फ इतना चाहिए, ये प्रॉमिस आप लोगों से चाहिए। ठीक है, आपने सिर्फ ये वादा करना है मुझसे भी, अपना उससे भी, कि जिस दिन आप लोग कामयाब हो गए आपने ये काम छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट आगे लोगों को सिखाते रहना है। ठीक है, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, बस आप लोगों ने ये सोचना है कि यार मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए। समझ रहे ना, देखें आपकी थोड़ी सी हेल्प से ना किसी की बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जो होती है वो चेंज हो सकती है। वो चीज़ें शायद आपके लिए मैटर नहीं कर रही होती। ठीक है, वो चीज़ें, वो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी होता है, लेकिन अगर आप किसी को थोड़ा सा भी टाइम दे देंगे ना, ठीक है, तो वो चीज़ मतलब आप ये समझ लें कि बाकी सबके लिए वो कितना बड़ा आपके वो हो सकता है। अच्छा सॉरी, ये स्क्रीन पर काइंडली चीज़ ना करें। सो सॉरी। अच्छा मैं ये कह रहा था कि देखें, तो ये चीज़ है, मुझे आप लोगों को सिर्फ ये चाहिए। ठीक है, अब होता यह है, देखें पाकिस्तान के आजकल जिस तरह हालात चल रहे हैं, जितनी मुश्किलात में लोग हैं, सबके घर में कोई ना कोई मसला होता है। ठीक है, फाइनेंशियली इश्यूज होते हैं, मतलब हर किसी की लाइफ होती है, डिफिकल्ट होती है, हमें से बहुत सारे लोग अच्छे भी होंगे, अल्लाह करे अच्छे रहें। ठीक है, लेकिन हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और जाहिर है कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी आप लोग खुद ही कर सकते हैं, कोई भी नहीं करेगा। कोई मुश्किल टाइम में, कितना कि मुश्किल टाइम में आपकी कोई नहीं होता। और मेरे ख्याल में इस चीज़ को मेरे साथ अच्छी तरह कोई समझता भी नहीं है। वो 7-8 महीने, ये सुनने में बड़ा आसान लगता है 7-8 महीने, लेकिन जो बंदा गुजरा होता है उन चीज़ों से, ठीक है, रोज़ाना वो कहते हैं ना कि उम्मीद होती थी, रोज़ाना उम्मीद खत्म हो रही है, खुद को खुद ही मोटिवेट कर रहे होते थे कि नहीं कामयाब हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, सो वो एक मुश्किल टाइम था, वो गुजर गया। अब इंशाल्लाह सब कुछ सेट है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तो कोशिश यही है कि आप लोगों को भी तमाम चीज़ सिखाई जाएं, वो जो स्टेप हमने गलती की, जहाँ जहाँ पर हम रुके, ठीक है, वो आप लोगों के साथ ना हो, आप लोग उस चीज़ से गुजर जाएं, आराम से गुजर जाएं। ठीक है, यही कोशिश होगी, और चाहिए कि इन दी एंड सिर्फ यही कि आप लोग आगे सिखाएं। ठीक है, लेकिन दुआओं से बढ़कर ना कुछ भी नहीं होता। जब आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं ना, फिर आपको क्या चाहिए होता है कि लोग आपको क्या कर रहे हो, आपको दुआएं दे रहे हो। ठीक है, देखें अब आप लोग डिफरेंट सिटीज से होंगे, कोई किसी शहर से, कोई किसी शहर से, अगर आपके कुछ भी अच्छा करने से कोई एक बंदा भी दिल से आपको दुआ देता है, ठीक है, वो आपको याद रखता है, वो आपको अच्छे अल्फाज में आपका जिक्र करता है, बेशक नाम ना भी लें, कोई नाम नहीं लेता। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको उन मेंटोर का नाम नहीं बताया, उन्होंने मना किया था। ठीक है, सेम चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने भी लाइफ में मेरा नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ही वर्ष का नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप दिल दिल में वैसे दुआ देते हैं या आप अच्छे जिक्र कर देते हैं, तो शायद वही बड़ी चीज़ होगी। ठीक हो गया। सो ये सेम चीज़ थी। बाकी आप लोगों की क्या होती है, डेडिकेशन होती है। ठीक है, इन दी एंड मैं यही बोलूँगा, दो तीन अपने एक्सपीरियंस की बेस पर ही, कि ये फील्ड जो है ना, अगर अर्निंग पोटेंशियल के हवाले से हम बात करें तो नो डाउट कि इसमें अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ इतना है कि आप लोगों की जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, आप लोगों ने कंसिस्टेंट रहना है, करते रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप अगर छोड़ देंगे, आप अगर हिम्मत हार जाएंगे, आप कहेंगे नहीं ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जो चीज़ उन 7-8 महीनों में मुझे मोटिवेट किया था, जिस सोच ने, वो सोच मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं हमेशा ना ये सोचता था कि यार अगर फलां बंदा कामयाब है ना तो फिर मैं भी हो सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर देखता था कि यार जो लोग कर रहे हैं वो अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं हम लोग ही गलती कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो है शायद जो हमारे से गलती हो रही है, बाकी सब भी कामयाब है, और अगर वो लोग भी कामयाब हैं, ठीक है, वो लोग हमसे कम टाइम देते हैं, हम तो फिर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो कामयाब हो सकते हैं, तो हम भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ आपने सोचा, देखिए जेलिसी होती है ना, वो एक अलग चीज़ होती है। आपने कभी किसी से हसद नहीं करना, किसी की कामयाबी से हसद नहीं करना, किसी को नीचा नहीं करना आपने, लेकिन दूसरों से सीखना होता है, मोटिवेशन लेनी होती है कि यार फला बंदा अगर कामयाब हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। मेरे अंदर भी वो तमाम चीज़ें हैं, मेरे अंदर भी वो तमाम गट्स है, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, इतना टाइम आपने दे दिया है, अब मजीद भी आप टाइम दे सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो आपने इस तरीके से क्या रखा होता है, अपने आपको मोटिवेटेड रखना है। फील्ड के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह जल्दी जो है वो और जो डोमेन है उनकी तरफ भी हम मूव करेंगे, वो भी आप लोगों को साथ साथ गाइड करती रहेगी टीम। लेकिन बहरहाल ये है कि इसमें 2 से 3 तरीके होते हैं अर्निंग के, एंड हमारा जो फोकस होगा वो इस तरीके से होगा कि हम लोग इसको प्रैक्टिकल बेस्ड रखेंगे। ठीक है, जितना भी स्केड्यूल होगा वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। एंड जो
सर्टिफिकेट की बात है, हाँ, अगर यहाँ पर मैं आपको दो तीन बातें बता चलूँ कि हम इस इंटर्नशिप को किस तरह लेकर चलने वाले हैं, वैसे तो तमाम चीज़ें आपको टीम साथ साथ गाइड करती रहेगी, आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ कि आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। वो लोग जो कि बिल्कुल एक्टिव हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, सीरियस हैं, वो नज़र आ जाता है। लेकिन जो लोग सीरियस होते हैं ना काम को लेकर, वो कहीं पर भी हों, वो अपनी प्रेजेंस को शो करवा देते हैं। उनके अंदाज से पता चल जाता है कि बाहर लेक्चर में होते हैं तो ऑब्वियसली टीम उनके साथ पूरा कोऑपरेट भी करेगी। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, उनके साथ हर एक चीज़ शेयर भी की जाएगी, सब कुछ होगा, सर्टिफिकेट भी उनको दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ होगी कि अगर हम बात करें कि जी क्या इसमें आपको जॉब की भी ऑफर हो सकती है, तो यस, इस सेंस में हो सकती है। मतलब वो सिर्फ एक या दो लोगों को ही हो सकती है कि आप टीम के साथ जुड़ सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना रिलेशन जो बना सकते हैं। हमारे जो पिछले बैचेस गए, उनमें से भी एक दो लोग जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, और आप भी हो सकते हैं। ठीक है, अगेन क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि आपने अपनी एक्टिवनेस को शो करना है। ठीक है, जो बंदा एक्टिव रहेगा, क्वेश्चन कर रहा है, वो अपनी असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ शो करती है कि आप इस चीज़ को लेकर सीरियस हैं और आप करना चाहते हैं। ठीक हो गया। तो वो तमाम चीज़ें होंगी। बाकी ये है कि हमारे पास तकरीबन 4 से 5 मिनट बाकी है, 7 मिनट तकरीबन बाकी हैं। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग बता दें। ठीक है, आप लोग इनबॉक्स में उसको लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को जितना हो सकता है मैं सवाल का जवाब आप लोगों को देता हूँ। हम मीटिंग को एंड करेंगे। और फिर ये है कि आप लोग जो हैं, आप बी कंसिस्टेंट। मैं हमेशा सिर्फ एक बात पर बड़ा जोर देता हूँ, हो सकता है कि आपको एक चीज़ पर अजीब भी फील हो थोड़ी सी, लेकिन इन फ्यूचर आपको जाकर अंदाजा होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, वो करते रहना जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ काम को करते रहें, लगे रहें, इसको छोड़ना नहीं है। ओके जी, अगर आप लोग सवाल पूछना चाहते हो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में हो। अच्छा जी। सर वाई नॉट ड्रॉप शिपिंग, देखिए ड्रॉप शिपिंग तो डेड है अब, ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल डेड है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग की तरफ बिल्कुल नहीं जाना आपने। सर लेक्चर्स की डेट सेंड कर दें, हाँ बिल्कुल। स्केड्यूल जो है ना, मोहम्मद हुसैन कह रहे हैं, आपको बिल्कुल मिल जाएगा, पूरा स्केड्यूल आपके साथ शेयर हो जाएगा। सर आप ऑनलाइन, यस, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी हम करेंगे। ठीक है, हम एक दो लेक्चर्स का रखेंगे। किस देखें, आर्बिट्राज करने का ना एक तरीका होता है। मतलब वेबसाइट तो मैं आप लोगों के साथ वैसे शेयर कर दूंगा, लेकिन इसके अलावा जो एक सिक्योर तरीका ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा। एक एक लेक्चर की गेम है आर्बिट्राज, होलसेल के बाद सिर्फ एक लेक्चर की गेम होती है आर्बिट्राज। ठीक है, सर क्लाइंट हंटिंग सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। क्लाइंट हंटिंग के ऊपर तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है। सर इनेबल्स की तरफ से आप लोगों को, नहीं नहीं, इनेबल्स के साथ कोई लिंक नहीं है मेरा। ठीक है, ये अपना है। मतलब जो भी हमारा ये इंस्टीट्यूट है, ये अपना है। ठीक है, इनेबल्स के साथ नहीं है। अच्छा, अमन पूछ रहे हैं सर, इन केस अगर कोई बंदा बिगिनर लेवल पर है तो वो इस इंटर्नशिप से सीख सकता है? अमन वो सीख सकता है, बिल्कुल सीख सकता है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इतने बिगिनर लेवल पर हैं कि कुछ भी चीज़ों का नहीं पता है, ठीक है, तो फिर आपको पहले कोर्स की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, इंटर्नशिप आप साथ साथ जारी रखेंगे। अच्छा, ये इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो, क्योंकि ये और वो मैंने आज ही उसको अपलोड किया है। ठीक है, मैं टीम से कह दूंगा कि वो लिंक भी शेयर कर दें। ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि सर हम अभी बिगिनर लेवल पर हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कोर्स करें या फिर हम इंटर्नशिप करें। तो उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है, वो आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद आप। अच्छा, वो कहते हैं कि जी विच टूल इज बेस्ट हो, इसके लिए कीपा बेस्ट होता है, कीपा। काइंडली मेंशन योर नेटवर्क। ए क्यू वर्स जो है वो इंस्टीट्यूट का नाम है। अच्छा सर, कितने मंथ्स की है ये इंटर्नशिप? ये होगी 1.5 मंथ तक की, और 1 मंथ तक की मैक्सिमम। ठीक है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम कवर करेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया के जो लिंक्स है ना, वो टीम जैसा ही ये लेक्चर अपलोड होगा, साथ साथ आपको जो है वो मतलब लिंक्स वाला टीम आपके साथ शेयर कर देगी। फेसबुक पर आपको विद इन 24 आवर्स जो है जवाब मिल जाएगा। जो भी आप क्वेश्चन होगा आपको वहाँ पर आप कर सकते हैं, विद इन 24 आवर्स आपका जवाब होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी ओपन होगा। वहाँ पर आप जो सवाल करेंगे उसका जवाब आपको मिलेगा। यूट्यूब के ऊपर आप जा सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया टीम जो है वो बहुत एक्टिव रहती है। ठीक है, सोशल मीडिया टीम वो आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेंगे। और आपको कोई सजेशंस होता है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप लोग ये चाहते हैं कि कोई एक वीडियो है, ठीक है, जिस मतलब कोई एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एक अलग वीडियो होनी चाहिए, तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। कोई ना कोई मेंटोर उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। सर जो लेक्चर्स होंगे उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, यस, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी।
विल वी डू, यस यस, फहामा पूछ रही। फहामा, आप अगर फीमेल हैं तो काइंडली आप फीमेल के ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अच्छा, जो लोग अगर यहाँ पे फीमेल्स हैं भी सही, तो आप लोग एडमिन से रब्ता करें, वो आपको फीमेल्स के ग्रुप में डाल देंगे, ये मेल्स का ग्रुप है। इसके अलावा पूछ रहे हैं Vivo 9007 का नाम से कोई है क्या, फ्यूचर में मेंटोरशिप होगी? टू बी ऑनेस्ट मैं आपका सवाल समझा नहीं, मेंटोरशिप होगी मतलब? कोई टाइम जो है हमारे पास 2 मिनट रह गए, तो बाकी जितने भी सवाल हैं आप लोगों के, जब आपका ग्रुप होगा या ओपन होगा या फेसबुक पर पूछ सकते हैं। ठीक है। एंड उम्मीद है कि आप लोग जो है आपको अब आपको एक डायरेक्शन मिल गई होगी कि आप लोगों ने करना क्या है, किस तरीके से करना है। ठीक है। और इंशाल्लाह जो है मेरी उम्मीद यही है और बेस्ट विशेष यही है, अपनी तरफ से मेरी कोशिश भी यही होगी कि आप लोगों को बेस्ट करवाया जाए। ठीक है, कुछ हट कर करवाया जाए, कुछ ऐसा करवाया जाए जो आप लोगों के लिए वाकई बेनिफिशियल है। ठीक है, देखें फिर बाकी जो है वो आपकी अपनी मेहनत भी है, अपनी डेडिकेशन भी है। ठीक है, करते रहना चाहिए। मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि आप जो कर रहे हैं वो भी आप करते रहें। ठीक है, लेकिन एज अ साइड ऑप्शन इसको लाजमी कंसिडर करें। ठीक है, इसके अलावा कुछ लेक्चर्स और भी हैं जो मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, टीम उसके ऊपर वर्क कर रही है इंशाल्लाह, और भी जो इनकम स्ट्रीम्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। सारा का सारा कंटेंट जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। ठीक है। जो इंटर्नशिप होती है बेसिकली वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, जो इंटर्नशिप्स होती हैं, फ्री लेक्चर जो यूट्यूब पे होते हैं सारे के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। आपको मतलब मेरी कोशिश, जो मेरी जो ख्वाहिश है ना, वो ये है कि एटलीस्ट आप लोग स्किल सीख जाओ, कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, बाकी देखें आपकी अपनी मेहनत भी है, आपका अपना डेडिकेशन भी है, आपका अपना पैशन भी है। और आई थिंक तमाम बात हमारी हो चुकी है। ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के साथ स्केड्यूल शेयर हो जाएगा। क्लास को लाजमी ज्वाइन करें, सीखने के लिए लाजमी है। ठीक है, अटेंड लाजमी करें, क्योंकि टीम हर एक चीज़ को नोटिस भी कर रही होती है, रिकॉर्ड भी होता है, और जो लोग बेस्ट होंगे उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ठीक है, बहुत सारे उनके लिए मौके होते हैं। देखिए हर बंदा ये चाहता है, और जाहिर है कि हम, कोई भी इदारा होता है, कोई भी एजेंसी होती है, कोई भी होता है, वो टीम एक्सपेंड करते हैं, और जो उनके टॉप के स्टूडेंट होते हैं, ये एक तरीका कार होता है कि जो उनके बेस्ट स्टूडेंट होते हैं उनको वो सिलेक्ट करते हैं और अपने साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो जो आप में से बेस्ट होगा इंशाल्लाह वो भी साथ जुड़ेगा, और उसके लिए मौके भी ज़्यादा होंगे। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो डेडिकेटेड रहेंगे। इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।